जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जानते हैं हम यूपी ट्रिपल एस पेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं। पेपर बहुत जल्दी है, इसलिए देर ना करते हुए प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। सुपर 20। आइए पहले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं, क्या धर्म पर आधारित है, क्या योग पर आधारित है, या विधि पर आधारित है, या दर्शन पर आधारित है? उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है? तो आप सभी लोग जानते हैं वो दर्शन पर आधारित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जून को, 11 जुलाई को, 15 मार्च को, 23 मार्च को। आप सभी लोग जानते हैं विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। कह रहा है निम्नलिखित में से किस उपाधि को अशोक ने अपने अभिलेखों में अपनाया था? राजा की, महाराजा की, चक्रवर्ती की, या महाराजा धीराज की? अशोक ने अपने अभिलेखों में राजा की उपाधि अपनाई थी। कैसी उपाधि अपनाई थी? ऑप्शन नंबर ए, तीसरे विकल्प का ऑप्शन नंबर ए, राजा की उपाधि अपनाई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। कह रहा है अश्वमेघ किस्म किसके सिक्के किससे संवर्धित हैं? अश्वमेघ किस्म के सिक्के किससे संवर्धित हैं? चंद्रगुप्त से, पुष्पमित्र सिंघु से, समुद्रगुप्त से, हर्षवर्धन से? आप सभी लोग जानते हो अश्वमेघ किस्म जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे? समुद्रगुप्त से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न के बारे में चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5। एलोरा का कैलाश मंदिर किसकी स्मारक है? क्या राष्ट्रकूटों की, परमारों की, गंगेयों की, या चालुक्यों की? तो एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है वो राष्ट्रकूट वंशों के स्मारक हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। चीनी यात्री त्सांग भारत कब आया था? क्या 5वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में? चीनी यात्री त्सांग भारत 7वीं शताब्दी में आया था। कब आया था? 7वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ था? क्या दक्षिण भारत में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में? तो जो भक्ति आंदोलन है वो सर्वप्रथम दक्षिण भारत में विकसित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दक्षिण भारत में विकसित हुआ था। आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए प्रश्नों की श्रृंखला अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कर दें। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था 10वीं शताब्दी में, 11वीं, 12वीं शताब्दी, या 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था? आप सभी लोग जानते हो कोणार्क का सूर्य मंदिर वो 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। 13वीं ईसा पूर्व में बनवाया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है कृष्ण देव राय का संबंध किससे था? कृष्ण देव राय का संबंध किससे था? संगम वंश से, चलो वंश से, गुलाम वंश से, तालुक वंश से? तो किससे था? आप सभी लोग जानते हो तुलव वंश से था। किससे?
तुलवंश, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है, जरा समझिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान नए क्षेत्रों को जीतने नहीं गया? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन एबक मोहम्मद बिन तुगलक। नया सुल्तान है जो कहीं किसी अन्य क्षेत्र को जीतने नहीं गया, वो बलबन था। कौन सा था? बलबन था। अगला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला लड़ाई किन के बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बारे में, बाबर और राणा सांगा के, बाबर और दौलत खां के, अकबर और हेमू के बीच में। तो आप सभी लोग जानते हो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी कौन सी? पहले पानीपत की लड़ाई 1526 ईस्वी में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में समझते हैं। शिवाजी तथा मुगलों के बीच का पहला मुकाबला कब हुआ था? क्या सन 1657 में, या 1660 में, या 1658 में, या 1665 में? आप सभी लोग जानते हो मुगलों और शिवाजी के बीच में 1657 ईस्वी में मुकाबला हुआ था। आइए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ रबड़ के टायरों में पूरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? क्या ग्रेफाइट, क्या कोक, क्या कार्बन ब्लैक, या चारकोल? आप सभी लोग जानते हो कि कार्बन ब्लैक जो है वो पदार्थ रबड़ के टायरों के पूरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाई गई प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें। आइए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर है 14 के बारे में। कह रहा है आगरा की स्थापना किसने की थी? क्या बाबर ने, क्या अकबर ने, क्या इब्राहिम लोदी ने, क्या सिकंदर लोदी ने? तो बाबर जो आगरा की स्थापना करने की बात आती है उसको सिकंदर लोदी ने की थी। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न। कह रहा है सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने की थी? तो अब जानते हो लखनऊ अधिवेशन 1900 में तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, शौकत अली ने की थी, मौलाना मोहम्मद अली ने की थी, या मजलूल हक ने की थी। लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने की थी? ध्यान देना। तो इसके करने वाले कौन थे? आप जानते हो मोहम्मद अली जिन्ना थे। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कांग्रेस की किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया? मद्रास अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, या कराची अधिवेशन में? तो आप सभी लोग जानते हो ये जब किया गया तो ये मद्रास अधिवेशन में किया गया, साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार। अगला पूछ रहा है प्रश्न नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। कह रहा है जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ था? क्या जालंधर में हुआ था, पानीपत में हुआ था, अमृतसर में हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था? आप सभी लोग जानते हो अमृतसर में 1919 ईस्वी में हुआ था। आइए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? तो बताना है कौन सा सुमेलित नहीं। एक तरफ नृत्य है, एक नृत्यांगना है, नाचने वाली हैं। ठीक है, पहला प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो पूछा क्या जा रहा है, जरा देखिएगा मेरी बातों को। कह रहा मणिपुर का नृत्यांगना कलावती सही है। भरतनाट्यम की नृत्यांगना कौन है? मृगालिनी साराभाई सही है। उड़ीसी की नृत्यांगना बिरजू भाई से, ये गलत है, बिरजू भाई नहीं। ठीक है, इसका विकल्प नंबर सी सही है। कथकली की आनंद शिवराम सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं।
कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी के विकलांग बच्चों का उच्च शिक्षा के लिए कहाँ पर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? क्या मुंबई में, क्या लखनऊ में, क्या दिल्ली में, क्या बरेली में? तो आप सभी लोग जानते हो लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल से अवश्य जुड़ें। अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो JMD एग्ज़ाम क्रैक चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, जिससे आपको इसका PDF मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।